नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बिहार विधानसभा चुनाव में देखेगा पीएम मोदी का दम। पीएम मोदी बिहार चुनाव में करेंगे 12 चुनावी रैलियां। पीएम मोदी की रैलियों में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियां होंगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे। 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक कार्यक्रम रहेगा। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली होगी। यानी कुल मिलाकर 12 रैलियां हैं और इन 12 रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी समीकरणों हैं उनको साथ देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने स्पीकर और सराय रंजन से विधायक विजय चौधरी से बात की। सरकार की उपलब्धियों के बारे में विजय चौधरी ने रोड और बिजली हर जगह पहुंचने की बात की। 7 निश्चय के तहत नल जल को क्रांतिकारी परिवर्तन बताया। उन्होंने समस्तीपुर जिले में इसको काफी सफल बताया और कहा कि इससे गरीब और कमजोर लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। साथ ही 7 निश्चय पर विपक्ष के आरोपों पर बोले कि विपक्ष से कभी भी सरकारी योजना की तारीफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं एनडीए ने लोजपा के हटने से होने वाले नुकसान पर उन्होंने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको भरपूर समर्थन और प्यार जनता देगी। न्यूज़ वन इंडिया की टीम बिहार में हर विधानसभा को घूमते हुए आज सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में आई है। समस्तीपुर जिले में ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हम लोगों ने घूम कर लोगों से जाना वोटिंग को लेकर के कितने एक्टिव हैं लोग, कितने उत्साहित हैं। और आज न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करने के लिए बिहार विधानसभा के स्पीकर और यहाँ से विधायक श्री विजय चौधरी जी। आइए बात करते हैं। सर, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप स्पीकर तो पूरे विधानसभा के हैं, लेकिन ये आपका विधानसभा क्षेत्र है। किस मुद्दे पर से जदयू चुनाव लड़ी? देखिए, ये बात सिर्फ जदयू की ही नहीं है। हमारा जो एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है और सरकार ने जो पिछले समय में गांव दूर देहात तक आम लोगों के जिंदगी में जो विकास के काम करके परिवर्तन लाए और उससे जो लोगों की जिंदगी बदली है, हम लोग उसी विकास की उपलब्धियों पर लोगों का समर्थन मानते हैं। मुख्य उपलब्धि सर क्या रही इन 5 सालों में? जो नीतीश जी का ये दूसरा शासनकाल रहा है, ये इन 5 सालों में सबसे मुख्य उपलब्धि को आप क्या मानते हैं सरकार की? देखिए, वैसे सब चरण की अलग अलग उपलब्धियां रही हैं। जैसे पहले चरण में सड़क विधि व्यवस्था की उपलब्धि थी, दूसरे चरण में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की गई और बिजली का बाकी काम भी इस बार करके अब बिजली के बारे में देखिए, अब बिजली आपको कोई मुद्दा ही नहीं नजर आए। बिजली तो सही है, कोई बिजली एक मुद्दा है और आपको बता दें, इस बार जो सबसे बड़ा ग्रामीण लोगों के रहन सहन में परिवर्तन लाने वाली क्रांतिकारी योजना है, वो है हर घर नल का जल योजना। समस्तीपुर में कितना सफल है सर? एकदम पूरा सफल है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी वार्ड में चले जाइए, कहीं पर योजना के क्रियान्वयन में अगर कोई कोताही कमजोरी हुई है, उससे कहीं पानी पहुंचने में दिक्कत हो रही है या कहीं नल सही नहीं लगा है, अगर क्रियान्वयन में किसी पंचायत के एक वार्ड में कोई दिक्कत है तो इसका मतलब वो पूरी योजना सफल है। एक जगह समस्या है जो दूर करने लायक है। योजना तो अपने जगह पर क्रांतिकारी है कि आज ये आपको देश के किसी भी प्रांत में ये योजना नहीं मिलेगी कि एक पंचायत के हर वार्ड में, और हर वार्ड में कहने का मतलब हो गया पंचायत के हर कोने में, और अगर हर पंचायत के हर कोने में कोई योजना पहुंच चुकी है, इसका माने प्रदेश के हर कोने में वो योजना पहुंच चुकी है। और वहाँ समझिए कि डीप बोरिंग करके समरसेबल पंप लगा के उसमें पाइप लगा के गरीब लोगों के टोलों में भी गरीब की झोपड़ी के आगे नल में मतलब पाइप में नल लगा के शुद्ध और साफ पानी दिया जा रहा है। इससे बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन की योजना क्या हो सकती है?
शुद्ध पेयजल जिस रूप से आज बिहार के गरीब दलित महादलित या कमजोर लोगों के टोला में भी दिया जा रहा है, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर घर नल का जल, आपने जिसकी अभी तारीफ की कि ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, पूरे बिहार की आपने बात की, समस्तीपुर जिले की बात की। लेकिन विपक्ष सर हमेशा 7 निश्चय को लेकर के अटैक करता रहा है कि 7 निश्चय मुख्यमंत्री का सफल नहीं हुआ। इसको आप कितना सफल मानते हैं 7 निश्चय? अगर विपक्ष कह रहा है कि सफल नहीं हुआ, तो हमको आप ही बताइए, क्या आप विपक्ष से आशा रखते हैं कि सरकार की योजना की वो तारीफ करेंगे? है? आप विपक्ष से क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर विपक्ष सरकार की योजनाओं की तारीफ करेगा तब तो उसको लोग कहेंगे आप आए कहाँ हैं, आप भी उसी पार्टी का टिकट लाइए। तो वो लोग तो अपने जाने का औचित्य बनाने के लिए कुछ बोलते हैं, और कौन योजना ऐसी है सरकार की जिसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ न कुछ कमी नहीं होती है। तो कमियां दूर करने की बात होती है, लेकिन योजनाओं के क्रांतिकारी स्वरूप और आम आवाम के जिंदगी में जो बदलाव आया है उसको कोई नकार नहीं सकता। एक आखिरी सवाल है, एनडीए में लोजपा के नहीं रहने से कितना घाटा आपको लग रहा है? देखिए, पार्टियों की जहाँ तक बात है, पार्टियां अपना मर्जी से गठबंधन करती है और अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में होता है। जनता जिसे समर्थन देगी, और हम जो देख रहे हैं कि एनडीए की नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, इसकी उपलब्धियों से सभी जात धर्म के लोग बिहार के आम आवाम प्रभावित हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। कितनी सीटें एनडीए जीत रही है आपके अनुसार? अब वो तो 10 तारीख का इंतजार करिए। अच्छा, 10 तारीख। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के स्पीकर और यहाँ से विधायक विजय चौधरी जी, जिन्होंने की बताया कि 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नीतीश कुमार का, वो काफी हद तक सफल है, और विपक्ष का काम जो है हमेशा की तरह अटैक करना, वो बोलते रहते हैं। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सीट है, सरकार है यहाँ पे। हाँ। और विजय बाबू हमारे यहाँ के स्पीकर साहब विधायक जी 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 जी, और बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या काम हुआ है 5 सालों में? 5 सालों में सर, जैसे कि हमारे यहाँ पानी का व्यवस्था किया गया है, पानी का टंकी लगाया गया है, पूरा पंचायत में पानी की सुविधा है। शिक्षा को लेकर के क्या है? शिक्षा भी सब बहुत अच्छा है। मान लीजिए यहाँ पे पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन अब जाते हैं, उसके लिए साइकिल प्रोवाइड की है गवर्नमेंट। शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, इधर बात करेंगे। ये बताइए, यहाँ से विधायक हैं विजय चौधरी जी हैं, स्पीकर भी हैं, 5 सालों में उन्होंने किस तरह का कार्य किया? काम बहुत किए हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड, बिजली, पानी, कुछ काम ही नहीं बचा है। कुछ काम नहीं, एक रोड भी नहीं बचा है। कोई और मांग सरकार से करना चाहते हैं? अब क्या मांग करें, सरकार जो है वो दे ही रहे हैं, तो मांगेंगे क्या? इधर भी आइए, बात करते हैं। ये बताइए कि 5 सालों में क्या क्या कार्य हुआ है विकास का? देखिए सर, यहाँ तो सारंजन प्रखंड में जो है काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है, काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ सड़क, बिजली, हर घर तक नल जल का पानी जो है पहुँच चुका है, और यहाँ जो है एकदम साधारण से छोटा छोटा गली रोड। तो वहीं पटना समाहरणालय के अंदर बिहार विधानसभा के नामांकन के अंतिम दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने अपना नामांकन किया। इस दौरान लव सिन्हा ने कहा, इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं हुई है, यहाँ उद्योगों की कमी है, रोजगार के लिए उद्योगों को लगाना आवश्यक है। इसी कड़ी में महागठबंधन को लेकर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, मैं भी जेल जाऊंगा, सुशील कुमार मोदी बड़े भाई हैं, रविशंकर प्रसाद बड़े हैं, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बेगूसराय विधानसभा से सबसे चर्चित नामांकन मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह का रहा है। आपको बता दें कि राजकुमार सिंह कांग्रेस की सीट कटने के बाद अब लोजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनके साथ ही बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही महागठबंधन की सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने कहा कि मटिहानी में 15 सालों में कोई भी कार्य नहीं हुआ और वह विकास करने आए हैं। वहीं मटिहानी की जनता भी अब परिवर्तन चाहती है।
एनडीए उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कार्यों पर अपनी जीत का दावा किया, तो महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय ने कहा कि 15 साल के कुशासन में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब चौपट हो गया। इसीलिए इस बार जनता बिहार में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी। मुद्दा है मटियानी में विकास, और विकास के नाम पे जो धोखाधड़ी हुई है विगत 15 सालों में, विकास के नाम पर मटियानी में कुछ नहीं देखा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली हो, चाहे नौजवानों के रोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का कहीं पे कुछ दिखता नहीं है। जो मटियानी सदियों पहले था वही आज भी है। मेरे लिए तो कोई चुनौती नज़र नहीं आ रहा है और ना ही है। ये चुनौती तो अब स्वीकार कर लिया मटियानी की जनता ने, और उस चुनौती को उन्होंने। तो बिहार के पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान है। इस बार ओबरा से मतदाता का मिजाज कैसा है, यही जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम नवोबर पहुंची, नेहरू डिहिरा गांव पहुंची। वहां पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जनता का रुख किया और जानने का प्रयास किया। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? समाज सेवी, जो समाज के साथ जुटा हुआ हो, और यही नहीं, रोशनी गर हो खुदा को मंजूर, तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। मैं चिराग के साथ हूँ और प्रकाश के साथ हूँ। चिराग और प्रकाश की बात हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि मैंने 7 निश्चय योजना जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाया, उस पर आपका क्या कहना होगा? सरकार की योजना जो है, अगर आप रास्ते में देखे होंगे, स्वच्छ भारत कहीं स्वच्छ नहीं। सरकार की योजना देखे होंगे, विद्यालय शिक्षा बिल्कुल समाप्त, विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त, रोजगार का कोई समस्या नहीं हल। और गांव-गांव में क्या समस्या है, जब गांव घूरिएगा, सारी गलियां नहीं बनी है अभी। तो बिहार के पहले चरण के 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में प्रत्याशी साम दाम दंड भेद सभी फॉर्मूला को अपनाते हुए मतदाता के समक्ष तरह तरह के लोक लुभावन वादों के साथ चुनावी संग्राम में कूद पड़े। लेकिन इस बार गोह के मतदाता का मिजाज क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। समान विधायक 5 साल में इस गांव तक आए भी नहीं। यह गांव गोह प्रखंड से 15 किलोमीटर दूरी पर है और सुदूर देहाती क्षेत्र में आता है। आवागमन का उचित सुविधा नहीं है। इसके बावजूद जो विधायक जीत करके यहाँ से गए मनोज शर्मा जी, अभी तक इस गांव में नहीं आए और यहाँ की मूलभूत जो समस्या है, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। इसलिए यहाँ के लोग उनसे नाराज हैं, और केवल उनसे ही नहीं नाराज हैं, बल्कि बिहार का जो राजनीतिक सत्ता है, जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार से यहाँ के लोगों को नाराजगी है, पूरे बिहार के लोग को नाराजगी है। और घोंटा के नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग तबके के लोग। किसानों की बात करते हैं, क्या कहेंगे किसानों को लेकर यहाँ क्या समस्या है मुख्य रूप से? किसानों को लेकर के समस्या है कि हम लोग को उचित समय पर खाद नहीं मिलती है, उचित हम लोग का मुआवजा मैंने अनाज का नहीं मिलता है। मैंने तरह तरह के हम लोग के साथ समस्याएं हैं, इसलिए हम लोग को जो है समस्या है सर कि देखिए ये रोड जो है ये कम से कम 5 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है, न कोई देख न रेख करने वाला कोई आदमी नहीं आया। जब इलेक्शन के समय आया तो नेता लोग या आज सब विधायक लोग आए और इस पर मतलब ही कार्य के काम शुरू करवाने का आदेश दिए। आप लोग कैसा विधायक चाहते हैं? कौन जो अच्छा, जो काम करिंदा हो, जो काम करे, जनता को देख रेख करे, हम ऐसा विधायक चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा स्थिति में है? शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा हल्का सुधार हुआ है, स्कूल में, कॉलेज में, सारा चीज अभी हल्का सुधार। 15 साल बनाम 15 साल में कैसे देखते हैं आप यहाँ? 15 साल से पहले अभी जो है स्थिति सही है, समस्या है। तो चिरैया विधानसभा के निवर्तमान विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने आज से आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने उनसे जनसंपर्क के बाद दरमियान पताही में क्षेत्र के विकास से संबंधित खास बातचीत की। बातचीत के दौरान लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मेरे विगत कार्यकाल में विकासात्मक कार्यों में जो कमियां रह गई थी उसे पूरा करते हुए चिरैया विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा का स्वरूप देना ही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने क्षेत्र के विकास से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में असंख्य विकासात्मक कार्यों को पूरा किया, जिसका नाम बताना या गिनाना संभव नहीं। साथ ही उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से कहा कि मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा, जिसमें हमने भ्रष्टाचार और कुशासन के गड्ढों को भरा, उसे आपके आशीर्वाद से अगले 5 सालों में पूरा करने की बात कही। सबसे पहले मीडिया बंधु को सबसे पहले नमस्कार। मैं अभी जो चुनाव प्रचार में निकला हूं, मैं 5 बरस यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है
और आगे भी करने की प्रयास कर रहा हूं। जनता से जाकर के बीच में मिल रहा हूं। 5 बरस में मैंने इतना काम किया है जो आज तक इस क्षेत्र में चिरैया विधानसभा में 50 वर्षों तक में एक भी काम नहीं हुआ था। सबसे पहले बड़ा काम आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले शिकारगंज से चिरैया 70 साल आज़ादी को हो गया, लेकिन शिकारगंज से चिरैया को रोड नहीं था। उस रोड को मैंने बड़ा रोड बनवाया, 6 किलोमीटर कुछ है, नोट तो नहीं किया है किलोमीटर, लेकिन लमसम 6 किलोमीटर से ज्यादा है। तो वहीं पटना समाहरणालय के अंदर बिहार विधानसभा के नामांकन के अंतिम दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने अपना नामांकन किया। इस दौरान लव सिन्हा ने अपना नामांकन किया। इस दौरान लव सिन्हा ने कहा, इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं है, यहाँ उद्योगों की कमी है, रोजगार की कमी है। बिजली पहुंचाएंगे, गांव तक बिजली पहुंचाते हैं। यहाँ पे हाल ऐसा, तो गांव में क्या हाल होगा बिहार में? हमसे पटना की बात नहीं कर रहे, पूरे बिहार की बात करें। तो मेन मुद्दे तो यही है। अगर आप निजी निवेश की बात करेंगे, यहाँ तक निजी निवेश इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे आप, तो क्यों नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता? सरकार ने कहा कि हम ये कर रहे वो कर रहे, पर आज तक नहीं आया वो इन्वेस्टमेंट। देखिए, रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है, नीतीश कुमार ने एक बात कही है कि अगर समुद्र के किनारे बिहार होता तब यहाँ इन्वेस्टमेंट आता, तब यहाँ इंडस्ट्री आती है। आपको क्या लगता है? देखिए, वो अगर आप कहेंगे, मैं बोलूँगा जो फ्रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो बहुत पहले की गई थी, उसके ही कारण बिहार को पीछे छोड़ दिया गया ना। ये कोस्टल सिटीज़ को बेनिफिट मिला, बिहार से जो बेनिफिट मिलता था उसको आप नहीं दे पा रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागृति नाम के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान रामकृष्ण साहू ने बताया कि महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिले के समस्त थाना और चौकी और गाँव के अंदर जागृति रथ के माध्यम से जन चौपाल लगाया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी बातों से ग्रामवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जब रथ जन जागरूकता के लिए ग्राम पंचायत सन्नाडीह पहुंचा, जहां रथ के साथ बलरामपुर थाना प्रभारी अरिता प्रभा मिंज, महिला आरक्षक ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता चौपाल का शुभारंभ किया। वहां बड़ी संख्या में महिला सरपंच के साथ गांव की महिलाओं और बच्चे भी शामिल थे। सुरक्षा को लेकर के एक क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाने की दृष्टिकोण से हमने जो है इस रथ को रवाना किया। इसमें हमारे महिला जो अधिकारी हैं, साथ ही जो है महिला कर्मचारी, उनको रवाना किए। गाँव में जाएंगे, चौपाल लगा करके लोगों में जागृति फैलाएंगे। इसका नाम भी दिया गया है, जागृति दिया गया है। महिला बच्चों की सुरक्षा हेतु जन जागरण अभियान का नाम बलरामपुर में जागृति दिया गया है। और ये गांव में जाकर के चौपाल के माध्यम से जितने किशोर युवतियाँ हैं, बच्चे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के प्रथम और पूर्व मुख्यमंत्री के बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली जिला जांच समिति ने निलंबित कर दिया। इस संबंध में अब रिपोर्ट उच्च स्तरीय जांच समिति को भेजी जाएगी। इसके साथ ही ऋचा जोगी के मरवाही चुनाव में लड़ने की संभावनाएं खत्म मानी जा रही हैं। इस संबंध में छानबीन समिति के अध्यक्ष एडीएम राजेश नशीने ने बताया कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिला सत्यापन समिति के द्वारा 2 दिनों तक उनके द्वारा की गई प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच होगी। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी का आज जाति प्रमाण पत्र केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू हैं और मेरे बेटे की मां हैं। सरकार किसी भी सूरत में उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है। वैसे भी जो 24 सितंबर को गैर कानूनी संशोधन किए गए इस सरकार के द्वारा, ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिला सत्यापन समिति के द्वारा जो है विगत 2 दिनों से उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की, शिकायतकर्ता द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन समीक्षा की गई और विश्लेषण किया गया। उसके बाद निष्कर्ष के आधार पे जो वह जाति प्रमाण पत्र संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया उसको अभी निलंबित किया गया है और उच्च स्तरीय जांच के लिए छानबीन समिति राज्य स्तर पे जानकारी भेजी जाएगी।